हरे कृष्णा। एक माँ सोचती है कि अब तो मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन वो कब झूठ बोलना सीख गया, कब वो ऐसे गलत चीजें देखने लग गया, कुछ पता ही नहीं चला। आज हम देखते हैं, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, झूठ बोलना सीख जाता है, गाली देने लग जाता है, चोरी करने लग जाता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, गलत आचरण करने लग जाता है। ये सब किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि हम जानते हैं बुरी चीज किसी को सिखाने नहीं पड़ती, वो अपने आप ही सीख जाती है। लेकिन अच्छाई, भगवान की भक्ति, भगवान से हम कैसे संबंध जोड़ सकते हैं, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये कोई नहीं सिखाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे उस बालक के बारे में, जिन्होंने पूरे असुर सभा में भगवान के नाम का पंचम लहराया। कौन है वो बालक? कौन है वो बालक? वो है भक्त प्रहलाद महाराज। बोलो भक्त प्रहलाद महाराज की जय। आज हम उस भक्त प्रहलाद महाराज के उन शिक्षाओं के बारे में जानेंगे, उन उपदेश के बारे में जानेंगे, जहाँ पे भक्त प्रहलाद महाराज पूरे उनके असुर घिरे हुए थे और उनके जो मित्र भी थे वो भी असुर थे। भक्त प्रहलाद महाराज इतने छोटे से थे, फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ा। उन्होंने असुर जितने उनके मित्र थे उन सबको भी भगवान का नाम लेना सिखाया। तो आज हम उस परम, उन महान भक्त प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के बारे में जाने। प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को उपदेश देते हैं। इसका वर्णन भागवतम के कैंटो 7 चैप्टर 6 में आता है। तो आज हम जो है प्रहलाद महाराज के जो पहला श्लोक है उन शिक्षाओं के बारे में हम जानेंगे कि उस पहले श्लोक में ऐसा क्या उपदेश देते हैं अपने असुर मित्रों को, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैंने आप सभी के लिए पहला श्लोक का मैंने शॉर्ट में उसका निकाला है ताकि हम उसको समझ पाए। तो प्रहलाद महाराज अपने शिक्षाओं में पहला श्लोक है जिसमें उपदेश देते हैं अपने असुर मित्रों को। तो सबसे पहला पॉइंट है, जीवन अमूल्य है। ये मानव शरीर बहुत ही ज्यादा अमूल्य है, बहुत 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 ज्यादा। ये मानव जीवन हमको ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे ही नहीं मिला है हमको कि हाँ हमको तो बस मिल गया है। 84 लाख योनि भटकने के बाद न जाने हमने ऐसे क्या क्या पुण्य कर्म किए होंगे, ऐसे कोई महाभागवत, ऐसे वैष्णवों की कृपा हुई होगी, तब जाके ये मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में सबसे पहला आता है कि ये जीवन अमूल्य है, जहाँ पे प्रहलाद महाराज अपने उन असुर मित्रों को बता रहे हैं कि यह मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, इसे यूं ही माया में मत गवाओ, भगवान की भक्ति अभी करो, बचपन से ही करो, क्योंकि मृत्यु किसी को बताकर नहीं आती है। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मानव जीवन सबसे अमूल्य है और ये मानव जीवन का जो ये समय है इससे भी ज्यादा रेयर है। क्यों रेयर है? क्योंकि ये जो मृत्यु है, ये काल है, कभी भी हमको बता के नहीं आता है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे माया की सेवा में नहीं लगाना है, इसे बचपन से ही हमको भगवान की भक्ति में लगाना है। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको भगवान की भक्ति तो बुढ़ापा का काम है ना, हमें तो बचपन में और कुछ कार्य करना चाहिए। तो क्या ये काल हमारा नौकर है जो हम जब कहेंगे तभी आएगा? नहीं, ये काल, ये मृत्यु कभी भी आ सकता है। तो हमको इस धोखे में नहीं रहना है। और प्रहलाद महाराज बचपन से ही भक्ति में लगे हैं, तो हमको उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। हमको बचपन से ही भगवान की भक्ति के बारे में जानना चाहिए, ताकि ये मानव जीवन है कभी भी नष्ट हो सकता है। तो हमें दूसरा पॉइंट है, सच्चा सुख कहाँ है? तो आजकल लोग सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, कोई अच्छा गाड़ी में, कोई अच्छा घर में, कोई अच्छा पत्नी में, कोई अच्छा खाना में। सभी लोग अलग अलग प्रकार से सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्या वो सुखी हो पाते हैं? अगर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा घर चाहिए, अगर उसको बहुत अच्छा घर ला के दे दें, तो क्या वो हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा? नहीं। हम सबको भी मालूम है कि हमारी जो इच्छाएं है एक के बाद बढ़ती ही जाती है।
तो सच्चा सुख कहाँ है? तो प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं कि सच्चा सुख तो केवल हरि नाम में है। क्यों हरि नाम में है? क्योंकि जो भगवान का नाम है वो शाश्वत है। आज हम जो चीज कमा रहे हैं, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, क्या ये सब हमेशा रहने वाला है? नहीं, जैसे ही हमारा मृत्यु होगा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम, अगर आप एक भगवान का भी नाम आज लेते हैं तो वो आपका हमेशा शाश्वत रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि सच्चा जो सुख है वो केवल हरि नाम में है और किसी चीज में नहीं है। अच्छा गाड़ी, घर, बंगला और किसी में नहीं है, वो तो है भगवान के नाम में। और तीसरा पॉइंट है, भगवान सब जगह है। भगवान हमारे हृदय में है, भगवान कण कण में है। अगर हम भगवान को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से हम भगवान की भक्ति करेंगे तो एक दिन भगवान सदा हमारे पुकार को जरूर सुनेंगे। तो भगवान सब जगह है, केवल मंदिर में नहीं होते भगवान। भगवान हमारे हृदय में भी है, कण कण में भी है। बस हमको अग्र होके एकदम भगवान को पूर्ण निष्ठा से हमको पुकारेंगे तो भगवान हमें जरूर दर्शन देंगे। चौथा पॉइंट है, भक्ति से बढ़ के कुछ नहीं है। प्रहलाद महाराज, उनके पिता इतने बड़े राजा थे तो भी प्रहलाद महाराज को सिंहासन का कोई लालच नहीं था। उनको तो बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस यही उनके लिए असली खजाना था और कुछ नहीं। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रहलाद महाराज, उनके पिता इतने बड़े राजा थे फिर भी उनको सिंहासन का लालच नहीं था। वो इतने छोटे से उम्र में वो भगवान का नाम लेते थे और उनके लिए असली धन, परम खजाना क्या है? भगवान नारायण का नाम। तो ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं का पहला श्लोक का कुछ ही शिक्षाएं था जो आज हमने सुना। और भी ऐसे बहुत सारे प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिए अपने असुर मित्रों को। हमने तो सिर्फ पहला श्लोक का हमने समझा कि किस तरीके से ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, किस तरीके से हमको बचपन से भगवान की भक्ति में लगना है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। आज के बच्चों को स्मार्ट बनने से पहले भक्त बनाना जरूरी है। उन्हें मोबाइल की स्क्रीन से हटाकर प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को सुनानी चाहिए। वो माता पिता का फर्ज है कि वो अपने के बच्चों को भीतर के छिपे भक्त प्रहलाद महाराज को जगाए ताकि वे इस संसार में सच्चाई, प्रेम और भक्ति का दीप जलाए। यही हमारा मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए कि भगवान की सेवा यही मनुष्य का परम कर्तव्य है, धर्म है। तो प्रहलाद महाराज बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि के भक्त हैं और 25 तारीख को आ रहा है महा अवतार नरसिम्हा। तो आप सभी से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट है, हर वो माता पिता, हर वो बच्चे से कि ये मूवी को जरूर देखने चाहे, क्योंकि ये जो मूवी है शास्त्रों पर आधारित है। कोई ऐसे ही जो आजकल बॉलीवुड की जो मूवी बनती है वो वैसे नहीं है, शास्त्रों पर आधारित है। तो हर वो माता पिता, हर वो बच्चे को ये जानना चाहिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं अगर हम एक बार भी समझ पाए और अपने जीवन में उतार लिए तो ये जीवन का लक्ष्य जरूर पूरा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।